समझ रहे ना? अभी हमें मेहनत करने का समय है, मेहनत हम करेंगे। तो हमने क्या किया, 5 दिन हमने बैराक पढ़ी, इंडेक्स पढ़ा, MCQ किया और हमने अपने नोट्स बनाए, हमने क्लासेस की, हमारे पास सब आ गया। अब 2 दिन जो हमको मिला उसमें क्या करना है कि टॉपिक सर ने बताया, मान लीजिए आपने टॉपिक देख लिया, पास्ट ईयर का क्वेश्चन उठाया, आप उसको क्या करिए, उसको फ्रेम करिए। मेंस का जब आंसर लिखते हैं तो देखिए 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमको आंसर उतने ही पन्नों में लिखना है जितने पन्ने हमको मिल रहे हैं, ना कम लिखना है ना ज़्यादा लिखना है। LLB की तरह नहीं होता। LLB में हमारा नंबर मिलने का क्राइटेरिया क्या है सर, D कॉपी है ना, इसके जितनी कॉपी उसको उतने ज़्यादा नंबर। यहाँ ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पे आपको जैसे पता होगा, बिहार में भी लिखने जाओगे, यूपी में कहीं पे भी 3 घंटे में 40 पन्ने लिखने हैं, तो अपने पास समय भी कम है और लिखना भी ज़्यादा है, तो सिर्फ वही लिखना है जो हमसे पूछा जा रहा है। तो वो कैसे आएगा बेटा, वो प्रैक्टिस से आएगा। सैटरडे संडे 2 दिन आप मेंस की आंसर राइटिंग करिए। उसमें 5 दिन में आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 1 से 15 तक पढ़ा 5 दिन, तो सैटरडे संडे क्या करिए, अपना यूपी का पास्ट ईयर निकालिए, उसमें देखिए 1 से 15 से क्या सवाल है, उस सवाल को उठाइए और उसका आंसर बनाइए। ठीक, आंसर बनाते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि जो पूछा है वही लिखना है और जितने नंबर का पूछा है उतने नंबर के दायरे में लिखना है। उसका क्राइटेरिया क्या होता है बेटा, ये आप कोई भी एग्जाम देने जाएं जुडिशरी का, यही क्राइटेरिया है। 5 नंबर मतलब 1 साइड, एक पेपर पे 2 साइड होता है, तो 5 नंबर मतलब 1 साइड। तो यानी 15 नंबर का अगर सवाल आ रहा है तो आपको आंसर कितने पन्ने में लिखना ही लिखना है, 3 पन्ने, 3 साइड्स। इससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि ना वहाँ जगह है ना अपने पास समय। ठीक, तो हमको क्या करना है, हमने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा, ठीक है, 1 to 15 पढ़ा, पास्ट ईयर का पेपर उठाया, जो सवाल है उसको लिख लिया, नंबर है उसमें, उसको फ्रेम कर लिया। ठीक है, और फ्रेम करते चलिए, धीमे धीमे फ्रेम करते चलेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक, फ्रेम करते समय एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा है वही लिखना है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरी बातें पढ़ेगा, जो पूछा गया है वही लिखना है। LLB की तरह से नहीं है कि सेक्शन 10 पूछा, 11 लिखा है, पास भी हो गए, वैसा नहीं करना बेटा। जो पूछा है वही लिखना है और जो पेज लिमिट है उसमें लिखना है। तो ऐसे आप करते चलिए, ठीक है। क्योंकि देखिए बेटा, हमको जज बनना है, तो जज बनने के लिए हमको जज बनने के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे कवर करने हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक प्री का एलिमेंट, एक मेंस, एक जीके, एक लैंग्वेज ना, 4 है ना, प्री, मेंस, जीके, लैंग्वेज। इंटरव्यू भी है, पर इंटरव्यू चलिए वो तो अलग चीज़ है। तो प्री में हमको बैराक पढ़नी है, इंडेक्स याद करना है, MCQ करना है, जैसे सर ने बताया वो आप करेंगे। मेंस में सैटरडे संडे 2 दिन निकालें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें ही करें, तभी मेंस निकलेगा, वरना मेंस नहीं निकलेगा। और देखिए बेटा, प्री, मेंस, जीके, लैंग्वेज साथ में लेके चलना है। साथ में लेके चलने का मतलब समझे, हम सारी चीज़ों को साथ में पढ़ेंगे। हम आपसे कहते हैं आप भले ही उसके लिए 15 मिनट दें, पर 15 मिनट डेली दें, ठीक है। लैंग्वेज को डेली 15 मिनट, आधा घंटा दें, जीके को डेली 1 घंटा दें। 1.5 घंटा ये आपने डेली दिया, आधा घंटा लैंग्वेज, 1 घंटा जीके, बस। बाकी पूरे दिन 9 पढ़िए, बस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला मेंस आ गया, हमने लैंग्वेज में कुछ प्रैक्टिस ही नहीं की।
लैंग्वेज में अपना ऐसे की लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कीजिए, प्रेसी की प्रैक्टिस करिए। अगर आप लिखते रहेंगे तो वो आ जाएगा। क्योंकि देखिए, मान लेते हैं अगर आईपीसी है, आईपीसी हमने नहीं पढ़ा तो हम 4 दिन में पढ़ सकते हैं, पर इंग्लिश हिंदी हमने नहीं लिखी तो क्या वो 4 दिन में आ जाएगी? नहीं। भाषा क्या होती है? भाषा एक पेड़ के समान है, जो समय के साथ क्या होती है? ग्रो होता है ना। तो भाषा एक पेड़ के समान है, उसको आपको रोज सनलाइट देनी है, पानी देना है, तो आपको भाषा को डेली समय देना है। तो आधा घंटा डेली भाषा को दीजिए, 1 घंटा डेली आप जीके को दीजिए, बाकी दिन लॉ करिए। 5 दिन अपना नॉर्मल पढ़िए, सैटरडे या संडे आंसर राइटिंग करिए। तो इससे आपका प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, जीके भी हो गया, लैंग्वेज भी हो गया, कुछ नहीं बचा। ये नहीं करते हैं इसलिए दिक्कत होती है बेटा, है ना। क्योंकि आप बात समझिए, अगर एग्जाम निकालना है तो हम किसी भी एलिमेंट को दरकिनार नहीं कर सकते। हर चीज़ की इज्जत है, हर चीज़ को हमको प्रॉपर समय देना है, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो लैंग्वेज हो। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ हमको क्या करना है बेटा? याद करना है। ठीक। मेंस के लिए आपके पास अच्छे नोट्स होने चाहिए। आपने क्लासेस की, आपके पास अच्छे नोट्स आ गए, आपने उसका पास्ट ईयर का पेपर उठाया, सवाल देखा, उसको आंसर में बना दिए। ठीक। अभी जब आप लोग मेंस लिखेंगे तो और भी दिक्कतें होती हैं, जो हमने देखा बच्चों के साथ। स्पीड नहीं है लिखने की, पेपर छूटेगा बेटा, है ना। लिखने की स्पीड होनी चाहिए। आप समझिए, आपको वहाँ 3 घंटे में कितने पन्ने लिखने हैं? 40 पन्ने। तो अभी कभी 1 घंटे में यानी कम से कम आपको कितने पन्ने लिख लेने चाहिए? 13 से 13 पन्ने, कम से कम 12 से 13 पन्ना लिखना है आपको। वहाँ बच्चे बताते हैं लिख के आए सर हाथ में दर्द हो गया, हाथ ही नहीं उठ रहा है। लगातार 4 दिन पेपर होता है, आपके 6 पेपर हो गए हैं लगातार, 3 दिन पेपर होगा 3-3 घंटे का, तो लिखने की क्या होनी चाहिए? आदत होनी चाहिए ना। वो 1 दिन में नहीं आएगी, वो कैसे आएगी बेटा? प्रैक्टिस से आएगी। ठीक। जब आप देखिए, जब आपने आंसर राइटिंग कर ली, आंसर राइटिंग में आप अभ्यस्त हो गए, मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट की आंसर राइटिंग कर ली, फिर अपना अपने साथ गेम अपने साथ खेलिए। कैसे खेलिए? 4 क्वेश्चन उठा लीजिए, घड़ी पे 1 घंटा लगा के लिखिए उसको। अब देखिए लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे। ठीक है। तो पहली चीज होती है आंसर लिखना आना चाहिए, जो आपकी प्रैक्टिस से आएगी। दूसरा, वो आंसर आप एग्जाम में जाके एक्चुअली में क्या कर पाए? लिख पाए। उसके लिए स्पीड चाहिए, प्रेशर मैनेजमेंट चाहिए। तो एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, आपने आंसर राइटिंग कर ली, तो उसके बाद अपना कभी भी संडे को बैठ गए, 1 घंटे में हमने डिसाइड कर लिया 10 पन्ने लिखने। तो इससे क्या होगा? आपका मेंस का डेवलप हो जाएगा और आप आराम से एग्जाम निकाल लेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज बेटा, हवा नहीं है एग्जाम, बहुत आराम से एग्जाम निकलेगा। हवा बना दिया जाता है, हवा होता नहीं। आपने बैराक अच्छे से पढ़ ली, आपने एमसीक्यू अच्छे से लगा लिया, आपका प्री निकल जाएगा। आपने क्लास में अच्छे नोट्स बना लिए, आंसर राइटिंग कर ली, मेंस निकल जाएगा, बस। और कुछ नहीं है। हवा बनाया गया, हवा है नहीं, बहुत सिंपल है। लॉ को याद कर लिया जिसने, कमांड में कर लिया, आराम से एग्जाम निकल जाएगा। और आपको जान के बड़ी खुशी होनी चाहिए, जुडिशरी में और यूपीएससी के एग्जाम में अंतर पता है क्या है? यूपीएससी का जो सिलेबस है वो समुद्र है, और जुडिशरी का जो सिलेबस है वो कुआं है। कुआं मतलब वो सीमित है। वो क्या है? सीमित है। एग्जामिनर लॉ में बैराक के बाद पूछ लेगा क्या है। अगर मान लो एविडेंस में 167 सेक्शन है, 163 सेक्शन है, तो क्या 200 सेक्शन बना देगा अपने से? नहीं। तो उससे बाहर वो पूछ नहीं सकता, वो लिमिटेड है। तुम कहोगे हमें याद है सब, तो हम तो कर ही लेंगे।
इसीलिए जुडिशरी का एग्ज़ाम बेटा आसान है उस बच्चे के लिए जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो पढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि सीमित है। जैसे सर ने बताया फर्स्ट ईयर आपने अच्छे से कर लिया, उससे बाहर वो पूछता ही नहीं है। तो सीमित सिलेबस में आप आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, बस आपको पढ़ना है बेटा, मेहनत करनी। ठीक है, हाँ कमेंट बेटा बैठिए प्लीज़। कितने क्वेश्चन की सर आंसर राइटिंग करना चाहिए? हाँ ठीक है। अब बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कितने की आंसर राइटिंग करनी चाहिए। देखिए जितना तुमने 5 दिन में पढ़ा है उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आता है पेपर में लिख लो, उसको कर लो। ठीक है, शुरुआत में समय लगेगा, कोई बात नहीं, लगने दो, तभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुरुआत में समय लगेगा, समय दो, ठीक, लेकिन तब भी कम से कम ये कोशिश करो कि 4 आंसर, 4 + 4 8 आंसर करो। 4 शनिवार को करो, 4 रविवार को करो, 8 आंसर कम से कम फ्रेम करो। ठीक है, फ्रेमिंग करना शुरू करो, आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो हमने क्या क्या सीखा? पढ़ना नहीं है, हमको क्या करना है? याद करना है। सारे एलिमेंट्स को क्या करना है? साथ में लेके चलना है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी हो, चाहे लैंग्वेज हो। ठीक है, और मेंस में ही देखा है बच्चों की गलती होती है, वो गलती इसलिए होती है क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। आप खुद ही समझिए, मान लो तुमने हर सब्जेक्ट में 30-30 आंसर भी फ्रेम कर लिया, 10 सब्जेक्ट है 300 आंसर फ्रेम करके जाओगे आयोग में, तुम देखोगे तुम्हारा पेन रुकेगा ही नहीं, अपने आप पेन चलेगा, तुम्हारा एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगा, तुम्हें मजाक लगेगा फिर। और एक बार तुमने अपने टेस्ट दिए, लिखा, टाइमिंग करके लिखा, तो तुम्हारा स्पीड का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस हो गया, सिंपल। पर ये है बेटा कि समय देना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम कहते हैं ना कि पहाड़ चढ़ना है पर चलना नहीं है, ऐसा होता है क्या? हम बोले कि हमको यहाँ से सिविल लाइंस जाना है, पर हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे, पैदल नहीं चलेंगे, स्कूटर में नहीं बैठेंगे, साइकिल नहीं चलाएंगे, तो क्या आप वहाँ से वहाँ पहुँच पाएंगे? तो बेटा एग्ज़ाम अगर निकालना है, जज अगर बनना है, तो क्या करना ही करना है? पढ़ना है। तो यू शुड डेवलप द विलिंगनेस टू स्टडी। अगर आप ये सोचें, अच्छा ये बड़ा मज़ेदार बात है, बच्चे आते हैं कहते हैं सर जज बनना है, हम कहें ठीक है बढ़िया बेटा मेहनत करो, पर पढ़ना नहीं है सर। तो बताओ, जो तुम चाहते हो, जो तुम कर रहे हो, वो पोलर ऑपोजिट है कि सेम है? ऑपोजिट है ना। ये चीज़ मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि बच्चा कहता है सर जज बनना है, पर पढ़ने की उसमें इच्छा शक्ति नहीं है। तो फिर मत करो ना, फिर काहे लिए कर रहे हो? फिर कुछ और करो, है ना बेटा। जो लक्ष्य हमको चाहिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो चीज़ हमको करना है, अगर हम वो नहीं करेंगे तो क्या लक्ष्य मिलेगा? बताइए, नहीं मिलेगा ना। तो लक्ष्य पाने के लिए हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो बेटा पढ़ना है तो पढ़ना है, तो पढ़ना शुरू करिए, आराम से एग्जाम निकलता है। ठीक है, बाकी और कुछ किसी का कुछ प्रश्न हो तो बताएं बेटा। सर वैसे जनरली हम नॉर्मल कॉपी में लिखते हैं, तो मेंस की कॉपी होती है सर? हाँ, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा बेटा। देखिए पहली बात तो लाइन वाली कॉपी में लिखना बंद कर दीजिए। एमपी एक एक्सेप्शन है जहाँ पे लाइन वाली कॉपी मिलती है, बाकी सारे स्टेट में कैसी मिलती है बेटा? प्लेन वाली कॉपी। तो सबसे पहले आप लिखना प्रैक्टिस किस में करना चले? प्लेन वाली कॉपी। दूसरा, आंसर राइटिंग अगर करनी है तो मैं आपको बताऊं, A4 शीट लीजिए। हम आयोग में कैसी कॉपी मिलती है मैं आपको ही बताऊँ। A4 शीट लीजिए, 2 अंगुल दाहिने हाथ, 2 अंगुल बाएं हाथ, मार्जिन खींचिए। जो स्पेस बचा वो स्पेस आपको मिलता है, वो कितने नंबर का होता है बेटा? एक साइड 5। वेरी गुड बेटा, वो कितने नंबर का होता है? 5। तो कुछ नहीं, अपना A4 का बंडल खरीद लो, उसमें अपना मार्जिन खींच लो, उसको स्पाइरल करा लो, कॉपी बन गई तुम्हारी। उसमें अपना प्रैक्टिस करो।
चाहो तो उसमें अपने क्लास के नोट्स भी उसी में बनाओ, लिखो भी उसी। ठीक है, और कुछ? वर्ड लिमिट मैंने बताया ना बेटा आपको। वर्ड लिमिट क्या है कि एक साइड कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का। तो एक साइड में आप कितने शब्द लिखते हैं? 75 से 100, 75 से 100 शब्द आते हैं, वही रहती है। और दूसरी चीज, बैठ जाओ, दूसरी चीज, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, उसका ये मतलब है कि देखो मैंने आपको बताया जुडिशरी का एग्जाम है, एलएलबी का एग्जाम नहीं है। जो पूछा है वही लिखना है, भले ही आपने आधा पन्ना कम लिखा चलेगा, पर अगर आपने जो नहीं पूछा वो लिख दिया, आप एग्जामिनर काट देगा, 0 दे देगा, क्योंकि वो क्या सोचेगा, आप उसको बुद्धू बना रहे हैं। आप इस बात को समझ के याद रखिएगा, जुडिशरी में कम आता है कम लिखो, पर फालतू का नहीं लिखना, जो पूछा गया है बेटा वही लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, डायरेक्ट आंसर करना है। ठीक है, और पेपर कंप्लीट होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए आपकी लिखने की, तो वो प्रैक्टिस से आएगी, वो एक दिन में नहीं आएगी। तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मान के चलो कि हम मेंस देंगे, ये नहीं, बच्चों बोलो आंसर राइटिंग करो तो बच्चे कहते हैं सर पहले प्री तो निकले। ये एटीट्यूड नहीं चाहिए ना हमको लाइफ में। हमको एटीट्यूड क्या चाहिए कि हमको मेरा क्या होगा, निकलेगा ही निकलेगा, हम पहले देते हैं। ठीक है, मांगो नहीं जीवन में छीन लो, समझे बात? तुमको एग्जाम निकालना है ना, तो भगवान के सामने जाके गिड़गिड़ाओ नहीं, अरे भगवान जी एग्जाम निकलवा दीजिए, पेड़ा चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे। भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम इतनी मेहनत करो कि तुम उसको क्या करो, उस लक्ष्य को भगवान से छीन लो। और छीन सकते हो बस 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा भी अगर आपने डेली पढ़ा तो आप छीन लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। किसी का कोई अगर डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो अभी सर लोग हैं उनसे पूछ सकता है। एनी डाउट? यस सर, जैसे मेल्स में अभी जैसे हम लोग प्रॉपर नोट सबके नहीं बनता है और जो फीडबैक मार्क वगैरह है, जैसे आपने बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर से बेस पे एनालिसिस करके अगर जैसे क्वेश्चन आए हुए अगर उसी के हम लोग इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट होते हैं उसके नोट्स बना जैसा आपने बोला कि हर 5 दिन बाद सैटरडे संडे को आप लिखो, तो अगर उस तरीके से लिखा जाए तो तैयारी भी हो सकती है जो मेन आने वाला है यूपी के। हाँ बेटा, हो सकती है, हो सकती है। फुल फ्लेज जो भी बना नहीं पाए नहीं, आपकी बात सही। देखिए अब आपके में सारे बच्चों को ये नहीं फॉलो करना है, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि जब अभी तो हम जैसे क्या है मेंस आ गया है तो हम लड़ाई में कूद चुके हैं, तो अब जो हो सकता है वो करना है ना। तो जो सब्जेक्ट आपके छूटे हैं वो आप पास में लेकर देख के ऐसे कर सकते हैं, उससे आपका काम हो जाए, रिपीट करते रहे। हाँ, पर बाकी बच्चे अपना प्रॉपरली करेंगे, क्योंकि आपका मेन से आपके पास समय कम है, तो आपके पास फुल फ्लेजेड नोट्स बनाने का समय नहीं है, तो आप छोटे में बना के उसको याद करिए। सर पॉइंट वाइज आंसर फ्रेमिंग होनी चाहिए। हाँ, आप एग्जाम में जाएंगे उसको एक्सपैंड तो कर ही लेंगे, बढ़ा लेंगे ना बेटा। जी, मेन एलिमेंट याद है वो पढ़ जाए बस। थैंक यू। यस इसलिए जिस तरह का मान्य पूछा गया था, तो काफ़ी बच्चों ने बोला कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, तो हमने जीके दिए छोड़ दिए बेसिक ग्रुप। जैसे इसमें 12 क्वेश्चन आए, तो उसके लिए कैसे लिस्ट किया जाए? देखो बेटा, एक चीज हम पहली बात तो हम ये बोलना चाहेंगे कि बात हमेशा अपने अध्यापक की मानो, बाकी लोगों की ना। हमने जो देखा बच्चे दूसरों की बात पे आ जाते हैं। दूसरी चीज एग्जाम देने जा रहे हैं तो 100% सिलेबस कवर करके जाएंगे, कोई भी चीज हम छोड़ के नहीं जाएंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं गिनी माइनी को लगाते हैं, अरे 4 साल से इसमें से सवाल आ रहा है तो इसमें से सवाल नहीं है, और आयोग क्या करता है वही दे देता है। तो आप सब्जेक्ट क्या करेंगे बेटा, पूरा जितना कवर हो सकता है पूरा। ये तुक्केबाजी हम नहीं कर सकते ना बेटा कि माइनर से 40 क्वेश्चन आएंगे कि 100 क्वेश्चन आएंगे, क्या पता अगली बार बच्चे माइनर छोड़ के जाए 50 क्वेश्चन आ जाए।
बताइए, आप बताइए। लास्ट में किसी को क्वेश्चन सर मेरा ना जस्ट अभी स्टार्ट किया है मैंने एक्चुअली पढ़ना, तो मुझे ना ऐसे सिविल और फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे इंटरेस्ट सिर्फ क्रिमिनल में। तो जस्ट स्टार्टिंग में हम सिर्फ अपने क्रिमिनल स्ट्रीम पर फोकस करते हैं या फिर ओवरऑल जो सिर्फ मेन में जैसे प्रॉपर्टी लॉ? देखिए बेटा, अगर आपको जज बनना है, अगर आपको जुडिशरी निकालनी है, तो सारे सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे ना। कितने सब्जेक्ट? 15 सब्जेक्ट्स तो है ना, वो करना पड़ेगा। तो अगर आप फिर बेटा फिर आप एक तो टारगेट कीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ, आप क्रिमिनल में जाना चाहते हैं ना, तो आप CRPC, IPC, एविडेंस, पुलिस एक्ट, 4 एक्ट है, आप एक की तैयारी करेंगे। फिर आप जुडिशरी की तैयारी मत करिए। तो जुडिशरी की तैयारी करनी है तो बेटा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, बिना उसमें एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपके लिए एक तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। थैंक यू सर। किसी और का कोई प्रश्न है? ओके, तो अब मैं अर्चित श्रीवास्तव सर को बुलाना चाहूँगा। सर परीक्षा मंथन वैदिक कक्षाओं में GS की क्लास लेंगे, वो आपको क्लासेस के बारे में अपडेट देंगे। थैंक यू। नमस्कार सबको। परीक्षा मंथन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, 1984 से आपके सामने परीक्षा मंथन पब्लिकेशन के रूप में आया और धीरे धीरे कोचिंग में भी आपका सहयोग मिलता चला जा रहा है। सबसे पहले ये जो सेमिनार रखा गया है, इसका पर्पस आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने आपको भी बताया था कि जो इंटेलेक्चुअल ड्रेनेज हो रहा है, यहाँ से दूसरे शहरों की तरफ लोग जा रहे हैं। वजह क्या है? इलाहाबाद में प्रॉपर मटेरियल ना मिलना, इलाहाबाद में बहुत सारी कमी होना, ये बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है। उन सारी कमियों का एक जवाब है, आपके सामने कुछ बुक्स रखी हुई हैं जो कि परीक्षा मंथन की हैं, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। क्योंकि नोट्स तो आप लोग बनाते ही होंगे, लेकिन नोट्स के साथ उसको तैयार कैसे करना है, कैसे इजी लैंग्वेजेस में हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, वो सब कुछ अगर आपको पहले से बना बनाया खाना चाहिए, वो आपके सामने रखा हुआ है। दूसरी चीज, जितने भी एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा टास्क होता है कि करंट अफेयर्स को हम लोग कैसे कवर करें। मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली आती है, परीक्षा मंथन ऑफिशियल आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और करंट को पढ़ने का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, तो आप में से कितने सारे लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कितने लोग हैं? लगभग 1-2 परसेंटेज कितना है? लगभग 5% से भी कम है लगभग। तो इसी वजह से आप लोग एग्जामिनेशन के टाइम में सोचते हैं कि पूरे 2 साल का जितना भी कुछ चल रहा था इधर उधर सब कुछ हम लोग याद कर लें। तो अगर आपको अपने सपनों तक पहुंचना है, कहते हैं ना सपनों तक पहुंचना है, तो क्या करें? आपके सपने आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके सामने जज बैठे हुए हैं, न्यायाधीश लोग बैठे हुए हैं, आपके टीचर बैठे हुए हैं, मेंटर्स बैठे हुए हैं। और जब आपके सपने आपके सामने रहते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि किन चीजों को, किन पॉइंट्स को अगर हम हाईलाइट करें तो उस स्तर तक हम पहुंच सकते हैं। तो आपके सपने आपके सामने हैं, लेकिन उनकी जैसी लाइफस्टाइल है, क्या आपकी भी लाइफस्टाइल वैसी ही है? क्या आप भी सुबह में अपना न्यूज़पेपर मिस करने पे, अपने दिन भर में आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ मिस कर दिया? आपकी कोई ऐसी क्लास है जिस क्लास को अगर आपने एक दिन में नहीं पढ़ा तो आपको लगता है समथिंग इज मिसिंग? आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका इतना इंटरेस्ट है कि उसमें अगर आप किसी को ट्रेन करना चाहो तो इतना पढ़ा दो, जिसको पढ़ने नहीं आता है उसको भी उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाए। इस लेवल का इंटरेस्ट किस होगा, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस पाएंगे बहुत बड़ा। पूरी कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारे लोग हम लोगों से जुड़े थे और मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट जो था एकदम नीचे था, बहुत ज़्यादा डाउन था। और इसको उठाया कैसे जाए? सिंपल सी बात है, बोलते हैं ना हनुमान हो तुम। हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ पता नहीं थी। बचपन में आपको लगता होगा कि अगर जोर से किसी चीज को धक्का दे दिया जाए तो वो गिर जाएगा, और वो एक बड़ा आदमी होता था, धक्का देते थे आप खुद गिर जाते थे। और धीरे धीरे आपके दिमाग में ये बैठ गया कि किसी बड़े आदमी को आप धक्का देंगे तो वो गिरेगा नहीं, या बड़े किसी पेड़ को आप धक्का देंगे तो गिरेगा नहीं। लेकिन टाइम के साथ आपकी पावर्स बढ़ चुकी हैं। आप जो जब लॉ आप लोग कर रहे थे उस टाइम में जो आप थे, उससे आप इस समय बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं।
वजह क्या है? एक्सपीरियंस। आपने लॉ को जिया है, आपने लॉ को पढ़ा है, और जो बच्चा इस समय कॉलेज में पढ़ रहा है उससे कहीं ज्यादा ऊपर आपका लेवल है प्रेजेंट टाइम। तो सबसे पहले अपने आप को कम आंकना बंद कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोग साल भर पढ़ाई करते हैं लेकिन जब एग्जामिनेशन आ जाता है तो बड़े थके हुए महसूस करते हैं, बहुत डरा हुआ महसूस करते हैं, और एक महीना रह गया एग्जामिनेशन को, क्या पढ़ें, और फुल स्पीड में पढ़ना चालू कर देते हैं, जिससे जो याद रहता है वो भी भूल जाता है। और एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले आपको लगता है काश 1 साल और मिल जाता, या 1 हफ्ता मिल जाता तो भी हो जाता। और अगर बाई चांस उस समय ऐसा हो जाए कि 1 हफ्ते टल गए एग्जामिनेशन, तो आप लोग फिर 1 हफ्ते वही करेंगे, और फिर 2 दिन पहले कहेंगे काश 1 दिन और मिल जाता, और वो भी मिल जाना तो भी कुछ नहीं होने वाला। एटीट्यूड कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि आपकी जो भी अपने टारगेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट की, और बस बोलो किस दिन होगा एग्जामिनेशन, बस मिल जाए कहीं गली में, तुरंत क्वालिफाई कर रहे हैं उसको। ये एटीट्यूड कहाँ से आएगा? उसके लिए बस यही है, आप लोग टारगेट होकर के पूरी तरीके से जो भी कुछ करना है पहले से आपने फोकस किया, आपने टारगेट किया, आपने डेली का रूटीन बनाया। बस इतना समझो कि लॉ को इतना पढ़ लेना है, जीके को इतना पढ़ लेना है, करंट को इतना पढ़ लेना है कि कुछ भी आए तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि अभी गुजरात हाईकोर्ट में एक नई फीमेल जो है उनको चीफ जस्टिस बनाया गया है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा कुछ लोगों ने, लेकिन अगर नाम पूछ दूं आप लोगों से तो शायद ही 1-2 लोग बता पाए। ठीक है, फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कम है, और फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन आप क्लास में भी देख सकते हैं। इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना है, क्यों नहीं आना चाह रहे फीमेल्स बहुत ज्यादा अपने जुडिशरी के लाइन में, उसको बढ़ाना है। इसके अलावा आपको तैयारी कितनी कर रही है, सब लोगों ने अच्छा खासा गाइड किया है। और दूसरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप फर्स्ट आते हो तो भी आप जज बनोगे, लास्ट आते हो तो भी आप जज बनोगे। 303 सीट्स हैं, जिनमें से 1 सीट आपकी है, इतना मान के चलो। भले ही वो 303 नंबर का सीट हो या भले ही वो फर्स्ट नंबर का सीट हो, इसको ध्यान रखो आप। दूसरी चीज, आपको इसमें टॉप भी कर लिया तो क्या, प्रीलिम्स में आपने अगर टॉप भी कर लिया तो क्या कर लिया, असली लड़ाई तो मेंस में है आपकी, मेंस में ही ना पूरी लड़ाई है। तो आप अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। मेंस के लिए इतनी तैयारी कर लीजिए कि प्रीलिम्स एक भी बार निकला तो तुरंत आपका मेंस कंप्लीट हो जाए आराम से। और इंटरव्यू तो आपका एटीट्यूड क्या करके बना देगा, अपनी एटीट्यूड आपके अंदर है। आपने जो भी प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू में आपको देख करके क्या आएगा, इसने इतनी मेहनत की है, इतना नंबर इसका आया है, उसको बात है इसके अंदर। बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सुनना तो बहुत कुछ था आप लोगों से, बातें बहुत सारी करनी थी, लेकिन सिंपल सा कुछ बस बातें हो गई, इतनी अधिक है। आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये है कि अभी तो आपका छत्तीसगढ़ PCS जे आने वाला है, 26 तारीख को है। आप में से बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन भी देंगे उसकी, ठीक है। उसमें जीके का कोई रोल नहीं है ना, जीके करंट ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो जिन लोगों को जीके से डर लग रहा था उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लगभग 44 सीट्स हैं, आजमा लीजिए अपने आप को। जिसकी तैयारी बेहतर है उसका प्रीलिम्स हो जाएगा बड़ी आसानी से। दूसरी चीज, उभरता हुआ स्टेट है छत्तीसगढ़, उसमें भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो हिंदी मीडियम के ऐसे बच्चे हैं जिनका मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, पहले ही कई लोगों ने तो ऐसे भी क्वेरी की सर हिंदी मीडियम का रिजल्ट आता भी है, ये कौन सा क्वेश्चन है। बिल्कुल आता है, बहुत सारे लोग हैं, और हिंदी में बहुत सारे अच्छे खासे अपने रिजल्ट भी लेकर के आए हैं लोगों ने, ठीक है। तो आपका लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होना चाहिए कि आपने हिंदी में पढ़ाई की है तो कैसे अब आगे पढ़ूँ। इवन आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ ही नहीं पाते हैं लैंग्वेज कौन सा लूँ। जिसमें आपको समझ में आता है वो लैंग्वेज लीजिए, जिस तरीके से पढ़ना है उस तरीके से पढ़िए। अपना अलग तरीका बनाइए पढ़ने का ना, आपको अपने तरह का इंसान बनाना है, अपने तरह का बनना है। आपको देख करके 4 लोग और बनेंगे, इस तरीके से आइडियल पोजीशन अपनी क्रिएट करनी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपके लिए सिंपल सा ये है कि हमारे जो ट्रायल क्लासेस हैं, जो ट्रायल आपको दिया जाएगा, परीक्षा मंथन विधिक कक्षाएं जिसका बोर्ड आपको सामने दिखा होगा, 28 फरवरी 2023 से शुरुआत होगी इसकी, यानी इस महीने का आखिरी दिन है फरवरी में। आप लोग आ सकते हैं, 3 दिन का आपको ट्रायल है, और ये ट्रायल लेने के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप ऑफिस में और सारी इन्फॉर्मेशन और सारी इंक्वायरी ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इतनी सारी बुक्स हैं जो कि आप लोग कवर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, the program is concluded.
बहुत बढ़िया।